एक रिपीटेड क्लेम है जो कि आर्य समाज की तरफ से या और भी लोगों की तरफ से आता है, जो हम लोग सुनते हैं। और वो बोलते हैं कि इस्लाम तो धर्म ही नहीं है। जो संप्रदाय बने हुए हैं, ये क्या होता है? पहली बात तो इस्लाम धर्म नहीं है, जैन धर्म नहीं है, यहूदी, पारसी और क्रिश्चियनिटी कोई धर्म नहीं है। ये मत, पंथ, मजहब और संप्रदाय हैं। तो ये इनका क्लेम है जो ये बार बार रिपीट करते हैं, और आप लोगों ने भी सुना होगा कहीं ना कहीं कि ये बोल रहे होते हैं कि इस्लाम तो धर्म ही नहीं है, और इस्लाम कोई धर्म नहीं है, और इस्लाम तो एक मतलब सेक्ट है या कल्ट है या मत है या संप्रदाय, इस तरीके के क्लेम होते हैं। तो आज हम लोग एक शॉर्ट इस वीडियो में हम लोग बताना चाहते हैं कि किस तरीके से हम लोग ऐसे लोगों को रिप्लाई दें। सबसे पहले धर्म का मतलब क्या होता है? धर्म का अगर शॉर्ट में हम लोग मीनिंग ले तो ये होता है कि धारण करने योग्य, जिसको हम लोग धारण करते हैं, जिसको हम लोग अमल में लाते हैं, मतलब अमल करने योग्य, उसको बोला जाता है धर्म। तो इस्लाम धर्म है कि नहीं? इस्लाम में जो चीज़ें उसको धारण करना है कि नहीं? इस्लाम में ये बताया गया है कि हमको एक ईश्वर पे मानना है, एक अल्लाह पे मानना है, कुल हु अल्लाहु अहद। तो क्या ये अमल पे लाना या नहीं लाना? ये तो आप भी बोलते हैं कि एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति नेह नास्ति किंचन। उसी तरीके से इस्लाम बोलता है कि अल्लाह के पैगंबरों को मानना है और साथ ही साथ आखिरी पैगंबर को भी मानना है। तो क्या इसको अमल में लाना है या नहीं लाना है? जैसे कि कल की अवतार के बारे में आता है हिंदू धर्म में, या उसी तरीके से नराशंस के बारे में आता है, एक ऐसा शख्स जिसकी प्रशंसा हो। मैंने इसमें डिटेल में आंसर दिया है, नराशंस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिंदू धर्म ग्रंथ में। तो क्या इसको अमल में लाना है या नहीं लाना चाहिए, ये भी आपको डिसाइड करना है। इस्लाम कहता है कि हमको इंसाफ करना है, जस्टिस करना है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ओ यू बिलीव स्टैंड आउट फॉर जस्टिस, कि जस्टिस इंसाफ के लिए खड़े हो जाओ, भले ही तुम्हारे खिलाफ हो, तुम्हारे माँ बाप के खिलाफ हो, तुम्हारे मतलब कि अपने भी खिलाफ अगर जस्टिस हो, इंसाफ हो, तो आपको इसके खिलाफ खड़ा रहना है। तो क्या इसको अमल में लाना है या नहीं लाना है? उसी तरीके इस्लाम बोलता है कि आपको शराब नहीं पीना। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलि शैतान फस्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून, कि ईमान वाले लोगों, बेशक शराब पीना और जुआ खेलना और अंसाब और अज़लाम, ये शैतानी काम, इनसे बचो ताकि तुम कामयाबी हासिल कर पाओ। तो शराब से अगर बचने बोल रहा है इस्लाम, तो इसको अमल में लाना है, इसको धारण करना है या नहीं करना, ये आप ही डिसाइड कर सकते। ये कोई भी इंसान ये बता सकता है कि इन चीज़ों को मैं यहाँ पर इस तरीके से एक लेक्चर दे सकता हूँ कि इस्लाम में क्या क्या चीज़ है जिसको हमको अमल में लाना है, जिसको हमको आचरण में लाना है, जिसको हमको मतलब कि जिस पे हमको एक्ट करना है। तो ये तो हो गया शॉर्ट में कि धर्म को बोला जाता है जो कि धारण करने योग्य हो, जो कि अमल में लाना योग्य। एक और डेफिनेशन है धर्म का, क्योंकि आर्य समाजी ये पंडित है, तो ये बुक है उनकी सत्यार्थ प्रकाश, जो उनका बाइबल है। मतलब क्रिश्चियन का जिस तरीके से बाइबल होता है अपना, और मुसलमान जो होते हैं वो कुरान पे मानते हैं, उसी तरीके से ये जो है ये उनका बाइबल है, आर्य समाज का ये बाइबल है। उसी तरीके से मेरे पास यहाँ मनुस्मृति भी है, जो कि हिंदू धर्म का लॉ बुक इसको बोला जाता है। अब जो धर्म जो है उसका डेफिनेशन जो है, मतलब कि उसका जो मीनिंग क्या है, एक तो मैंने शॉर्ट ये मीनिंग बताया, उसी तरीके से एक लॉन्ग डेफिनेशन है जो कि ये सत्यार्थ प्रकाश भी देता है धर्म का, और उसी तरीके से मनुस्मृति भी देता है। मनुस्मृति अध्याय नंबर 6 श्लोक नंबर 92, 6 का 92, ये रेफरेंस आपको हमेशा याद रखना होगा ताकि आप जो भी बोले इस्लाम धर्म नहीं है वहाँ पर आप दे सके। मनुस्मृति अध्याय नंबर 6 और वर्स नंबर 92। और ये सत्यार्थ प्रकाश, ये जो मेरे पास है इंग्लिश वाला, इसमें पेज नंबर 225 है, ठीक है। इस चैप्टर नंबर 5 है इसमें सत्यार्थ प्रकाश में, और पेज नंबर 225 है। इसमें जो राइटर है, जो दयानंद सरस्वती है, वो लिखते हैं कि ये धर्म के जो है 10 क्वालिटीज है, 10 क्वालिटीज जो है ये धर्म के अंदर, जो भी धर्म होता है उसके अंदर 10 क्वालिटीज, 10 कैरेक्टरिस्टिक्स रहने चाहिए। और वही सेम 10 कैरेक्टरिस्टिक्स आपके यहाँ पर मनुस्मृति जो है यहाँ पर मेरे हाथ में, इसका भी चैप्टर 6 वर्स नंबर 92, उसमें भी 10 कैरेक्टरिस्टिक्स दिया गया, और लास्ट में लिखा गया कि ये 10 धर्म के लक्षण है, ये 10 जो है यही धर्म के लक्षण है, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखते हैं नंबर 1 से, अब हम लोग देखते हैं कि ये 10 क्या क्या लक्षण होने चाहिए जो धर्म में है, अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति, अकॉर्डिंग टू सत्यार्थ प्रकाश, जो कि आर्य समाज का बाइबल है, जो कि आर्य समाज का मेन बुक है। नंबर 1 जो है इसमें वो है धृतीय, लिखते हैं मतलब के पेशेंस,
पेशेंस होना चाहिए, सब्र होना चाहिए। तो क्या इस्लाम ये सिखाता है हमको? अल्लाह ताला कुरान फरमाते हैं वल आसर इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लजीन आमनु व आमिलु सालिहाती व तवासो बिल हक़्क़ि व तवासो बिस सब्र, कि ज़माने की कसम सारे इंसान नुकसान में है सिवाय उनके जिन्होंने ईमान लाया, नेक अमल किया और हक़ की वसीयत की और सब्र की नसीहत की। सब्र बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो इस्लाम हमको सिखाता है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 153 में इन्नल्लाह मअस साबिरीन, कि बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। उसी तरीके से अल्लाह ताला बार बार इस चीज़ की नसीहत करते हैं कि हमको सब्र करना है, हमको ये जो धृति बोला गया उसको हमको इख्तियार करना है, परसिवियरेंस और पेशेंस इसको इख्तियार करना है। ये पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है। सेकंड जो है आपका कैरेक्टरिस्टिक वो है फॉरगिवनेस, माफ करना। ये भी कुरान में कई जगह पे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इदफा बिल्लती ही अहसन, कि बुराई को आप भलाई से दूर करो, जो आपके साथ बुरा कर रहा है उसके साथ आप भला करो। अल्लाह ताला कुरान फरमाते हैं आफून अलन्नास, जो लोगों को माफ़ करते हैं। अल्लाह ताला कुरान फरमाते हैं सूरह नंबर 42 आयत नंबर 37 में कि जब वो गुस्सा होते हैं तब भी लोगों को माफ़ कर देते। तब वो लोग गुस्सा भी होते हैं जो मतलब कि ईमान वाले यानी कि मुसलमानों की कैरेक्टरिस्टिक्स से बताए जा रहे हैं कि इवन व्हेन दे आर एंग्री दे फॉरगिव, कि गुस्से के वक्त में भी वो लोगों को माफ़ कर देते हैं। तो क्या ये जो कैरेक्टरिस्टिक नंबर 2 है क्षमा का, क्या वो इस्लाम बताता है? हाँ, वो इस्लाम बताता है। नंबर 3 कैरेक्टरिस्टिक क्या है? दमा, जिसका मतलब होता है कि आपको अपने बुरे ख्यालातों पे काबू रखना है, गलत ख्यालातों पे आपको काबू करना है। अल्लाह ताला कुरान फरमाते हैं सूरह नंबर 87 सूरह आला आयत नंबर 14 और 15 में कद अफलहा मन तज़क्का व ज़करा रस्म रब्बिही फसल्ला, कि तहकीक कि वो कामयाब हो गया जिसने अपनी तज़किया किया, जिसने अपने जो यही जो कैरेक्टरिस्टिक है अपने ख्यालातों को काबू में रखा, जिसने अपने नफ्स को पाक किया वो कामयाब हो गया। उसी तरीके से सूरह नाज़ियात है सूरह नंबर 79 आयत नंबर 40 में अल्लाह ताला फरमाते हैं वनहन नफ्स अनिल हवा, कि जो अपने नफ्स को बुराइयों से रोकता है। वहाँ भी अल्लाह ताला इसी के तरफ इशारा कर रहे हैं कि आपको अपने नफ्स को काबू में रखना है, आपको अपने डिज़ायर्स को काबू में रखना है, जो कि ये पॉइंट नंबर 3 कैरेक्टरिस्टिक है आपका धर्म का। पॉइंट नंबर 4 है कि आपको चोरी नहीं करना है। इस्लाम में तो अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 38 में कि आपको चोरी नहीं करने के अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जो चोर है उसके, या चोर करने वाले मर्द हो या औरत हो, उसके आपको हाथ को काट देना है। ये इस्लामिक कोर्ट में या उसी तरीके से पूरे का पूरे शरिया जो कोर्ट रहता है उसमें होता है, और उसके बाद कंडीशंस होते हैं, उस चीज़ को फॉलो किया जाता है। तो इस्लाम भी उसी की तरफ इशारा करता है कि आपको चोरी नहीं करना है, जो पॉइंट नंबर 4 है। पॉइंट नंबर 5 शौच, जिसका मतलब होता है इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्योरिटी, यानी कि जब आप अपना अपने अंदर के को भी मतलब कि साफ सुथरा रखते हैं और अपने बाहर को भी साफ सुथरा रखते हैं। और उसके एक्सप्लेनेशन में सत्यार्थ प्रकाश में ये लिखा हुआ है एन एक्सटर्नल प्योरिटी बाय वॉशिंग विथ वाटर एंड रबिंग द पार्ट्स ऑफ द बॉडी विथ अर्थ। बाहरी पार्ट को आप कैसे साफ करेंगे? पानी से धो करके या मट्टी से उसको साफ करके। तो क्या इस्लाम ये हमको सिखाता है? इस्लाम हमको अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 222 में कि अल्लाह मोहब्बत रखता है जो माफ़ी मांगने वाले तव्वाबीन, जो तौबा करने वाले लोग होते हैं, और जो मुतत्तहरीन, जो पाक रहने वाले लोग होते हैं। अल्लाह ताला कुरान फरमाते सूरह माइदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 6 में इसी की तरफ इशारा करते हैं कि जब तुमको अल्लाह ताला फरमा रहे कि आपको वुज़ू करना है पानी से, और इस्लाम हमेशा हाइजीन की तरफ इसी की तरफ इशारा करता है कि आपको पानी से अपने बॉडी को साफ़ रखना, अगर पानी नहीं है तो तयम्मुम करना, मिट्टी से आपको साफ़ रखना है। तो ये जो आप बता रहे शौच पॉइंट नंबर 5 कैरेक्टरिस्टिक है, तो क्या वो इस्लाम में? तो वो इस्लाम में आपका मिलता है। उसी तरीके से पॉइंट नंबर 6 जो है वो है आपके सेंसेस को, अपने जो सेंसेस है उसको काबू में रखना, जिसके बारे में मैंने रेफरेंस दिया पहले भी। और अल्लाह ताला कई जगह पे फरमाते कुरान में, सूरह नूर में अल्लाह ताला फरमाते सूरह नंबर 24 आयत नंबर 30 में कि आपको अपनी नज़रों को नीचे रखना है और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करनी है। उसी तरीके से अल्लाह ताला सूरह मोमिनून में फरमाते हैं सूरह नंबर 23 आयत नंबर 5 में कि आपको अपने मतलब कि जो नफ्स है और अपने जो मतलब कि जो चीज़ जो आपका डिज़ायर करता है, जो गलत की तरफ आपको इशारा किया जाता है, या मतलब फ़वाहिश जो होती, जो बुराइयां जो होती है, उससे अपनी हिफाजत करनी है आपको। तो ये इस्लाम भी आपको सिखाता है। पॉइंट नंबर 6
पॉइंट नंबर 7 जिसको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ धर्म में जो है वो धी जिसको बोला गया है, उसमें ये है कि आपको इंटॉक्सिकेंट्स यानी कि नशे आवर चीज़ों से दूर रहना है। इस्लाम आपको यही चीज़ सिखाता है। इस्लाम में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 90 में कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमल शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून, कि ए ईमान वाले लोगों, बेशक शराब पीना और जुआ खेलना ये सारी शैतानी काम, इनसे बचो ताकि तुम कामयाबी हासिल कर पाओ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो चीज़ ज़्यादा क्वांटिटी में आपको नशा दे वो कम में भी हराम हो जाती है। तो ये पॉइंट नंबर 7 जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो मतलब के लक्षण है धर्म का, वो भी इस्लाम में आपको फुलफिल किया जाता है। पॉइंट नंबर 8 विद्या यानी कि नॉलेज। सबसे पहली वही जो कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं नाजिल करते वो है इकरा, पढ़ो, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, पढ़ो अपने रब का नाम लेके जिसने तुमको पैदा किया है। और इस्लाम में बार बार पढ़ाई की तरफ इशारा किया गया, बार बार ये बताया गया, ये इम्पोर्टेंस दिखाया गया कि जो पढ़ाई है वो कितना इम्पोर्टेंट है। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये सारी चीज़ों से पहले ही आपको जब सबसे पहला जो वही नाजिल हो रहा है वो किसके ऊपर हो रहा है? वो है पढ़ने के ऊपर। इकरा, पढ़ो अपने रब का नाम लेके जिसने तुमको पैदा किया है। और इल्म के ऊपर आयतें जो है कुरान में बहुत सारी आयतें हैं जो इल्म की फजीलत के ऊपर है, जो कि इस्लाम में और कुरान में आपको बताया गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इल्म का हासिल करना हर मुसलमान के ऊपर फ़र्ज़ है। तो ये सारी चीज़ें जो पॉइंट नंबर 8 आपका है वो भी इस्लाम आपको बताता है। जो विद्या के ऊपर लक्षण है धर्म का, कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके ऊपर भी बताता है। पॉइंट नंबर 9 जो लक्षण है वो है सत्य, ट्रुथ, सच्चाई के लिए। और अल्लाह ताला कुरान में कई आयतें बोलते हैं सच्चाई के ऊपर में। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अहज़ाब में सूरह नंबर 33 आयत नंबर 70 और 71 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही, कि ए ईमान वाले लोगों अल्लाह से डरो जिस तरीके से हक है उससे डरने का, वला तमुतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। एक तो ये आयत है सूरह अहज़ाब, सूरह आल इमरान की। उसी तरीके से एक और आयत है जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि और आप लोग सच्चों के साथ रहो। या उसी तरीके से अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आपको सच बोलने, वक़ूलू क़ौलन सदीदा, और हमेशा सच्ची और सीधी बात करो। युस्लिह लकुम अमालकुम व यगफिर लकुम ज़ुनूबिकुम, अगर तुम सच्ची बात कहोगे तो हम तुम्हारे अमाल को इस्लाह कर देंगे, तुम्हारे अमाल के, और तुम उसके ज़रिए निजात का रास्ता पाओगे। तो ये चीज़ इस्लाम बोलता है कि हमको सच हमेशा बोलना है। अल हक़्क़ु मिर रब्बिका फ़ला तकूनन्ना मिनल मुमतरीन, कि हक़ जो होता है, सच्चाई जो होता है वो तुम्हारे रब की तरफ से होती है, तो तुम शक करने वालों में से नहीं हो जाना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही बुखारी की हदीस है, वो कहते हैं कि जो सच आपको जो नेकी की तरफ ले जाता है और नेकी आपको जन्नत की तरफ ले जाती है। उसी तरीके से झूठ आपको बुराई की तरफ ले जाती है और बुराई आपको जहन्नम की तरफ ले जाती है। तो इस्लाम में क्या सच बोलने की तरफ इशारा है? तो इस्लाम आपको सच बोलने की तरफ इशारा करता है। उसी तरीके से पॉइंट नंबर 10 क्या है? जो लक्षण है धर्म के, कैरेक्टरिस्टिक है अक्रोध, यानी कि आपको गुस्सा नहीं करना है, आपको अपने क्रोध यानी कि एंगर को कंट्रोल करना है। और इसके बारे में मैंने आयत पहले भी बताया। और अल्लाह ताला कुरान फरमाते हैं सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 134 में कि वो काज़िमीन अल-गैज़, कि जो लोग अपने गुस्सा को पी जाते हैं या गुस्सा पे काबू रखते हैं, या उसी तरीके से जब वो गुस्सा भी होते हैं, सूरह नंबर 42 आयत नंबर 37 में, इवन व्हेन दे आर एंग्री, जब वो गुस्सा भी होते तब भी लोगों को माफ़ कर देते। तो गुस्सा के काबू करने के ऊपर या गुस्सा ना करने के ऊपर, इसके ऊपर भी कुरान की कई आयतें हैं। हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ताकतवर वो इंसान नहीं है जो पहलवान, या ताकतवर वो इंसान नहीं है जो कि किसी को लड़ाई में हरा देता, लेकिन ताकतवर वो इंसान है जो कि अपने गुस्से पे काबू रखता। तो ये 10 जो कैरेक्टरिस्टिक है जो कि सत्यार्थ प्रकाश में भी बताया गया और उसी तरीके से आपका मनुस्मृति में भी बताया गया। ये जो 10 कैरेक्टरिस्टिक है, ये आपका मैंने अभी इस शॉर्ट वीडियो में बताया कि ये 10 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको इस्लाम में भी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे अपने सारे दोस्तों तक, चाहे वो आर्य समाज में हो, चाहे वो मुस्लिम दोस्त हो, चाहे वो और भी दोस्त हो आपके, उन तक आप ज़रूर इस वीडियो को पहुंचाएंगे ताकि जो भी इस तरीके के क्वेश्चन इस्लाम के बारे में कर रहे हैं उनको जवाब मिल सके। और अगर इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन है जो आपके पास है, जो आप चाहते हैं कि हम जिसके ऊपर रिप्लाई दें, तो आप हमको ज़रूर कमेंट्स में बताएं और हमको ज़रूर हमारे व्हाट्सएप के नंबर पे इस तरीके के अगर कोई वीडियोस है या क्वेश्चन है उसको ज़रूर भेज दें। हमारा व्हाट्सएप का नंबर 8987409608 है, उस पर आप ज़रूर भेज दें।
हमारे चैनल IRPC इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर क्लिक करें ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे।